प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, और इस वक्त हम बात कर रहे हैं गजल सम्राट जगजीत सिंह की। जगजीत सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारतीय सीमाओं के बाहर विदेशों में भी उन्होंने खूब नाम कमाया। अपनी मखमली आवाज से जगजीत ने दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बनाई। जब जगजीत सिंह गाते थे तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। बता दें आपको कि जगजीत सिंह श्री गंगानगर में पैदा हुए और पले बढ़े। ऐसे में श्री गंगानगर में जगजीत सिंह की पुण्यतिथि पर यहाँ के लोगों ने उन्हें खास तरह से याद किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। अपनी गायकी से दुनिया भर के लोगों का दिल जीतने वाले जगजीत सिंह का जन्म श्री गंगानगर में हुआ था। श्री गंगानगर में सिविल लाइंस में जिस घर में जगजीत सिंह पले बढ़े थे, वहाँ एक स्मारक बनाया गया है जिसमें जगजीत सिंह के जीवन से जुड़ी यादों को संजोया जाएगा। जल्द ही इस स्मारक का उद्घाटन भी होने वाला है। जगजीत सिंह के दोस्त सुभाष गोगी ने बताया कि चाहे जगजीत सिंह मुंबई चले गए, लेकिन श्री गंगानगर उनके दिल में हमेशा बसता रहा। उन्होंने राष्ट्रीय कला मंदिर में काफी रियाज किया है और जब वे श्री गंगानगर आए और एक कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया तो खास बात ये रही कि इस कॉन्सर्ट की कमाई को उन्होंने राष्ट्रीय कला मंदिर के भवन के लिए डोनेट कर दिया। जब वे श्री गंगानगर आए थे तो उन सभी जगहों पर घूमने गए जहां से उनकी यादें जुड़ी हुई थी। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग जो जगजीत सिंह को बेहद करीब से जानते हैं, उनकी गायकी को करीब से जानते हैं और उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपसे बात करूंगा। सुभाष गोगी जी, आपका बचपन जगजीत सिंह जी के साथ बीता, बिल्कुल। कैसा बचपन था उनका, कैसी दिनचर्या रहती थी, उसके बारे में बताइए। जगजीत सिंह जी का परिवार बिल्कुल एक मध्यम वर्गीय परिवार था। उनके पिताजी यहाँ सरकारी नौकर थे और 7 बहन भाइयों का परिवार था और कोई बहुत ज्यादा लेविशली लिविंग स्टैंडर्ड नहीं था उनका। सरकारी उन दिनों खर्चे भी कम होते थे। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे जगजीत सिंह जी का जो G25 सिविल लाइन क्वार्टर हुआ करता था, जहाँ पे उन्होंने रियाज करके और अपना संगीत का व्यक्तित्व बनाया। एक बार जगजीत सिंह जी से हमारी बात हुई थी। हमने पूछा था कि आपने गंगानगर के अलावा कहाँ-कहाँ संगीत और सीखा है, तो जगजीत सिंह जी ने हमें ये बताया कि मैंने जो भी क्लासिकल म्यूजिक सीखा है वो सारा गंगानगर से ही सीखा है। गंगानगर के अलावा न तो मैंने कहीं कोई उस्ताद बनाया, न ही मैंने कहीं से सीखा। मैं आज जहाँ जो भी हूँ म्यूजिक में, वो सारा श्री गंगानगर में जो मैंने सीखा है उसी की वजह से हूँ। ये सिविल लाइन्स है, मेरे बड़े भाई बहन सब जगजीत सिंह के साथ खेले हैं। मुझे भी बचपन की कुछ स्मृतियां हैं। कुछ बातें मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता यहाँ, बड़ी व्यक्तिगत बातें हैं, लेकिन बचपन में मैंने वो देखी है। तो आपका जो घर था वो उनके इस जहाँ ये जगजीत सिंह की घर होता, तो आपका घर कितनी दूर था? मेरा घर वो बिल्कुल सामने है। पांच मकान आगे। मेरा जन्म भी वहीं हुआ है। मेरे सभी बड़े भाई बहनों का भी जन्म वहीं हुआ है और बचपन से हम लोग देखते आए उनके जो भाई बहन है, बहनें हैं, वो हमें ही भाई मानती थी। ये भी रहा, हमारे संपर्क में रहे और इन्हीं गलियों में जगजीत सिंह खेला है। जब भी हम बात करते थे तो इन गलियों की बातें वो अक्सर किया करता था। पीपल का पेड़ है जहाँ पे बचपन कुरान डंडा खेला करते थे बच्चे। जगजीत सिंह ने भी कुरान डंडा खेला। बताया उसने कि मैं उस पीपल के पेड़ को बहुत मिस करता हूँ। जी बिल्कुल। हमारे साथ गंगानगर के एक साहित्यकार भी हैं, संदेश त्यागी जी। सर आपसे जानना चाहूंगा किस तरह देखते हैं उनकी गजल गायकी को? असल में जगजीत सिंह जो है वो गंगानगर के लिए विशेष इसलिए हैं कि जगजीत सिंह से इस शहर की पहचान बनी। जो विश्व फलक पर श्री गंगानगर और बहुत से लोगों का योगदान होता है, लेकिन कई शख्सियत ऐसी होती हैं कि वो पूरे के पूरे शहर को, पूरे के पूरे जो एटमॉस्फेयर है उसको कहीं आगे ले जाके खड़ा कर देती है। तो जगजीत सिंह उन लोगों में है। और जगजीत सिंह की गजल गायकी की खास बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि जो आम लोगों तक गजल पहुंचाई है और उसका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो जगजीत सिंह का है। उसकी वजह एक ये भी है कि उन्होंने इसमें प्रयोग बहुत किए। जो गजल हारमोनियम और तबले तक थी उसमें बहुत सारे आधुनिक इंस्ट्रूमेंट उन्होंने जोड़े और उसके कारण जो यूथ था, जो नई पीढ़ी थी, वो गजलों के प्रति आकर्षित हुई और गजलों को उन्होंने अपनाना शुरू किया। एक साहित्यकार के रूप में मुझे ये लगता है कि जब हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं,
तो साहित्यकार का या लेखक का काम ये होता है कि वो जो एहसास हैं, जो चाहे अपने हैं या वो दूसरे के हैं, वो उनको महसूस करके और उनको शब्दों का रूप देता है। लेकिन गायक सबसे बड़ा वो है जो इस प्रक्रिया को उलट दे और वो उन शब्दों से एहसास जो है वो जगा दे। तो जगजीत सिंह ने जो लिखा था उसके साथ जितना न्याय कोई गायक कर सकता है, जितनी खूबसूरती से उन शब्दों को बयान किया जा सकता है, जगजीत सिंह जी ने वो बयान किए और जिस भाव से लिखे गए होंगे वो कम्युनिकेट कर दिया पूरा का पूरा। तो जगजीत सिंह का जो कंट्रीब्यूशन है वो हिंदुस्तान के म्यूजिकल हिस्ट्री में बहुत बड़े योगदान होंगे। जगजीत सिंह जी का जो एक जुड़ाव है राष्ट्रीय कला मंदिर से भी रहा, यहाँ एक संगीत की काफी अच्छी संस्था है, तो उनके साथ जुड़े हुए हैं गौरीशंकर बंसल जी। सर आप बताइए कि राष्ट्रीय कला मंदिर के साथ उनका जुड़ाव कैसा रहा? राष्ट्रीय कला मंदिर के साथ तो उनका जुड़ाव एकदम शुरू से ही था, जब से वो संगीत से जुड़े। और हमारे एस प्रकाश जी राष्ट्रीय कला मंदिर के थे और उनसे व्यक्तिगत संबंध थे उनके। उनके कहने पर ही वो 1995 में पहली बार गंगानगर आए थे। 1968 के करीब वो चले गए थे बॉम्बे यहाँ से। उसके बाद 95 में ही एस प्रकाश जी के आग्रह पे वो आए थे और मैंने पब्लिसिटी का काम किया था उस दौरान। तो वहाँ पे उनके फोटोग्राफ लेने के लिए मेरे एक फ्रेंड को भेजा मैंने बॉम्बे में। तो वो वहाँ की देर तक उनसे पूछते रहे कि यार गंगानगर से आए हो तो यहाँ के बड़े मिस करते थे। यहाँ डिग्गियाँ, यहाँ वो बिस्कुटों की फैक्ट्री वगैरह हर चीज को उनसे बार बार पूछ रहे थे। तो उससे पता चल रहा था वो कितना मिस करते। और जब वो आए थे तो सारी जगह जाके आए वो। उन्होंने अपनी मेमोरीज को मतलब रिकलेक्ट किया, सारी जगह डिग्गियाँ थी या जो भी दुकानें थी। और ये सुना है कि बाइक पर घूमे थे शायद? हाँ नहीं, बाइक पे तो थोड़ा बहुत घूमे होंगे लेकिन गाड़ी में गए थे। और वो क्योंकि वो भीड़ वगैरह ना हो इसलिए थोड़ा सा गोपनीय रखा गया था। तो ये भी सुनने में आया था कि राष्ट्रीय कला मंदिर की बिल्डिंग बनाने के लिए जो कॉन्सर्ट था उसमें भी उनका योगदान रहा उन्होंने? हाँ, पूरा योगदान रहा। उनके जो प्रोग्राम से जो पैसा इकट्ठा हुआ उसी से हमने हॉल बनाया है यहाँ राष्ट्रीय कला मंदिर का। और बहुत अच्छा बना हुआ है आज के टाइम में वो। तो आज भी राष्ट्रीय कला मंदिर में उनकी गायकी के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? हाँ, उनके जन्मदिन पर और पुण्यतिथि पर हर बार राष्ट्रीय कला मंदिर में प्रोग्राम किए जाते हैं। जी बिल्कुल, गंगानगर की इन्हीं गलियों के अंदर जगजीत सिंह का बचपन बीता और उनकी यादों को संजोने के लिए भी गंगानगर के लोग हैं वो तरह तरह से प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? एक म्यूजियम भी बनाया गया है यहाँ। देखिए, जगजीत सिंह जी के साथ हमारी मुलाकात भी हुई है, हमने उन्हें रूबरू सुना भी है, उनसे चर्चा भी हुई है। और जब उनकी मृत्यु के बाद हमारे शहर में यह महसूस किया कि उनकी यादों को सहेजा करने के लिए कुछ होना चाहिए, तब यहाँ के लोगों ने एक आंदोलन का रूप लिया और प्रेस का हमें बहुत सहयोग मिला। यहाँ के सभी अखबारों ने हमें सहयोग किया और हमने प्रशासन से, सरकार से मांग की कि उनकी यादों को, जो जहाँ उनका बचपन बीता है, वो वहां पर कुछ ऐसा बनाया जाए। तब बहुत प्रयास के बाद तत्कालीन विधायक श्री राजकुमार जी गौड़ साहब ने विधायक कोटे से लगभग 1 करोड़ रुपया दिया और यह जो आप देख रहे हैं भवन, यह भवन बनकर तैयार है और यहाँ जल्दी ही वो म्यूजियम शुरू हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इसका रखरखाव भी अच्छे तरीके से होगा और अच्छे तरीके से इसको आगे चलाया जाएगा। जगजीत सिंह जी की धर्मपत्नी चित्रा जी भी बहुत प्रयासरत थी। वे भी चाहती थी कि भी गंगानगर में कुछ ऐसा हो जो जगजीत को हमेशा याद रखा जाए। और मुझे खुशी है कि जिला प्रशासन ने और हमारे तत्कालीन विधायक गौड़ साहब ने प्रयास किए और वो रंग लाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र यह और विस्तार लेगा। म्यूजियम में किस तरह की चीजें, उनसे जीवन से जुड़ी हुई चीजें रखी हैं? हाँ, चित्रा जी ने ये वादा किया था कि भी मैं कुछ चीजें जो उनके पास हैं वो हमें यहाँ उपलब्ध करवाएंगी और वो यहाँ रखी जाएंगी। और मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि भी ये यहाँ पर संगीत की क्लासें चलें, संगीत से जुड़े काम हों, तो जगजीत सिंह के नाम पर बढ़ावा मिले संगीत को और यहाँ के कलाकारों को मौका मिले। ये मुख्य चीजें हैं और उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन इस भावना को समझकर काम करेगा। कुछ और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, स्थानीय निवासी हैं, उनसे बात करेंगे। जगजीत सिंह की गायकी को लेकर क्या सोचते हैं आप आज के दौर को देखते हुए? सबसे पहले तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जगजीत सिंह जी का जन्म श्री गंगानगर के अंदर हुआ और श्री गंगानगर जिले का जो नाम है वो पूरे भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी लोग जानने लगे। तो हमारे पूरे गंगानगर वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। उनके नाम पे म्यूजियम भी यहाँ बनाया जा रहा है और जिससे जुड़ी हुई, उनसे जुड़ी हुई जो यादें हैं या वस्तुएं हैं वो यहाँ रखी जाएंगी और लोग उनको जब देखने आएंगे तो एक महसूस होगा, उनको सुकून मिलेगा उससे। और जो उनकी गज़लें थी वो वास्तव में, चाहे आदमी दिन में कितना ही थका हो, कितना ही स्ट्रेस हो,
लेकिन वो जब वो उनको सुनता है तो एक सुकून उनको मिलता है और सारी थकान दूर हो जाती है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो हमारे श्री गंगानगर के निवासी थे और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आज का युवा वर्ग है, जिस तरह इन्होंने बताया कि गजलें आपको भी पसंद है उनकी? बिल्कुल, बिल्कुल जी। हाँ। मुझे ही क्या गंगानगर में क्या भारत देश के अंदर पूरे देश में उनकी गज़लें जो है विख्यात रूप से फ़ेमस है और सभी उनको जब सुनते हैं और वास्तव में जितनी भी गज़लें हैं सर, वो जैसे कि भाई साहब ने बताया जितना भी स्ट्रेस हो, युवा पीढ़ी हो, बुजुर्ग पीढ़ी हो, कोई भी पीढ़ी हो उसको अगर सुनती थी, तो वास्तव में उससे सुकून मिलता था, स्ट्रेस से सुकून मिलता था और उसके बाद में जितनी भी उन्होंने यहाँ के गंगानगर के अंदर जैसे मान लो अपने गंगानगर का देश विदेशों में उन्होंने नाम रोशन किया है। उनका जब से जन्म हुआ उसके बाद में जो भी हुआ और जितनी भी उन्होंने जो चर्चाएं करी है गंगानगर के बारे में बहुत सी बातें करी है उन्होंने, इससे गंगानगर का नाम रोशन हुआ और यहाँ पे जो अब अपने देख रहे हैं जो भवन यहाँ बना है उससे आने वाली जो पीढ़ियां होगी उसको यहाँ पे आने का मौका मिलेगा, उनकी जो जीवन शैली थी वो वहाँ देखेंगे और हमारा तो ये मोटिव है कि भी यहाँ पे जो भी नया युवा है यहाँ पे आके सीखे। बिल्कुल। मैं उनके जो बचपन के दोस्त हैं गोगी जी, इनको एक बार दोबारा से मैं बुलाना चाहूंगा। सर, हमने ये भी सुना है कि उनसे जुड़ी कुछ चीजें हैं, चाहे वो म्यूजिक के उपकरण हो, वो आज भी गंगानगर में है, ऐसा कुछ सुनने में आया था? उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ गंगानगर में, हाँ जी। जिन पे जगजीत सिंह जी गाया करते थे। हाँ। और उसके अलावा भी फोटोग्राफी का बड़ा अच्छा कलेक्शन है हमारे पास में इस म्यूजियम को लगाने के लिए। एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि इस जगह पे पूरे हिंदुस्तान से विदेशों से लोग आते रहे हैं, लगातार आ रहे हैं अभी भी। और जब से लोगों को ये पता लगा है कि जगजीत सिंह का मेमोरियल बन रहा है, तब से इंग्लैंड से, कनाडा से, टोरंटो, वैनकूवर से लोगों को जो जगजीत सिंह के फैन रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जब भी इसका इनॉग्रेशन हो हमें इंटीमेट कीजिए, हम जरूर आएंगे उस फंक्शन में। बिल्कुल, आइए। हमारे साथ यहाँ के श्री गंगानगर के एक प्रसिद्ध म्यूजिक टीचर भी मौजूद हैं, अनुराग जी। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप संगीत से आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जगजीत सिंह जी की गायकी को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं एक संगीत परिवार से हूँ, जयपुर घराने से हूँ। अनुराग कथक मेरा नाम है। मेरे पिताजी का नाम श्री पन्नालाल जी। जगजीत साहब की गज़लें गाना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और भावी पीढ़ी के लिए उनकी गज़लों से इतना कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उनकी गज़लें जो राग बेस पे ज़्यादा थी और स्पेशली क्या कि जो उन्होंने वाद्यंतर और रिदम को जो उन्होंने प्रयोग किए रिदम के साथ में, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने जिस तरह से उनको सुना है, मैं करीब 4.5 घंटे लगातार उनकी गज़लें गा सकता हूँ। तो आज कुछ सुनाइए उनकी गजल, कोई दो लाइनें। मेरा सौभाग्य है जी। और संदेश भाई साहब ने, गोगी भाई साहब ने, किशन जी ने, सभी ने बहुत कुछ अच्छा बताया है। मैं कोशिश करता हूँ 2 लाइनें आपको गा के सुनाता हूँ। गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है, मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी। गजल सम्राट जगजीत सिंह की गजल गायकी से प्रभावित होकर श्री गंगानगर के एक निजी स्कूल में ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है, जो जगजीत सिंह को समर्पित है और इस ऑडिटोरियम में बड़ी संख्या में बच्चे गजल गायकी सीख रहे हैं। इस ऑडिटोरियम में जगजीत सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर विशेष रूप से सजावट की गई है और उन्हें याद किया गया। स्कूल में संगीत की शिक्षा देने वाली टीचर शालिनी गुप्ता के मुताबिक जिस तरह जगजीत सिंह ने श्री गंगानगर और भारत का नाम रोशन किया, वैसे ही उनकी कोशिश है कि श्री गंगानगर से और भी जगजीत सिंह निकलें और क्षेत्र का नाम रोशन करें। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने कुछ गजलें भी सुनाई।
बच्चों ने कहा कि गजल गायकी से उनकी संगीत की जानकारी बढ़ती है, साथ ही एक सुकून भी मिलता है। बच्चों ने कहा कि जगजीत सिंह की हर गजल के शब्दों का बहुत सुंदर अर्थ है, जिसे समझने की जरूरत है। जगजीत हमारे इलाके का गौरव है और इस स्तर पर ये यहाँ से पहुँचे हैं तो दूसरों के लिए बहुत ही इंस्पिरेशन का विषय है। इनकी जो मखमली आवाज़ और स्वीट आवाज़ और किसी भी गज़ल की आत्मा को निकाल लेना इनकी बहुत बड़ी खूबी है। जो शायर ने जिस भावना से वो गज़ल लिखी है उसको इस तरह से पेश करना कि दिल को बहुत अंदर तक छू जाती हैं इनकी गज़लें। इन्होंने अच्छी शायरी, अच्छे शायर्स को लिया और इनकी गज़लें में एक डेप्थ है और बहुत ही संजीदा भी हैं। उनके अंदर एक कशिश है, एक डेप्थ है, मोहब्बत है, प्यार का संदेश है। वो मुझे वंडरफुल सिंगर है। और अब हमारे साथ जो कुछ बच्चे हैं स्कूल के उनसे मौजूद हैं जो इनकी गायकी सीख रहे हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम चारू है। जगजीत सिंह की गजलें पसंद है आपको? जी बिल्कुल, हमें उनकी गज़लें बहुत पसंद हैं। क्यों पसंद है? जगजीत सिंह की गज़लों ने हमें बहुत प्रेरित किया है। हमारे विद्यालय में एक म्यूज़िक हॉल भी बना है, जिसमें केवल जगजीत सिंह की गज़लें सिखाई जाती हैं और हम बड़ी सहज और आत्मीयता के साथ उन्हें सीखते हैं। बिल्कुल बेटा। आपका क्या नाम है बेटा? अमानत। और आपको भी पसंद है जगजीत सिंह की गजलें? जी सर। क्यों? सर उनके गाने का तरीका थोड़ा सहजता से जैसे वो गाते हैं। हाँ। आजकल जो होते हैं बस उनमें कोई तरीका नहीं होता। वो जगजीत सिंह जी इतनी सहजता से गाते थे कि वो सबके दिल को छू जाती है। बिल्कुल, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी उनकी जो गायकी है वो पसंद आती है आज के दौर के सिंगर्स को छोड़ के। बेटा आपका क्या नाम है? प्रगति। प्रगति। और आपका क्या नाम है? दीक्षा। आप पसंद है आपको भी गजलें? कौन सी गजल सुनाओगे? फिर सुनाओगे कुछ? कौन सी गजल सुनाओगे? बात निकलेगी तो फिर सुनाओ फिर जी। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ और भी बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम एलिसा है। आपको पसंद है जगजीत सिंह? जी बिल्कुल। क्यों पसंद है आपको? उनकी गज़लें पूरे दिन की थकान उतार देती हैं और रात को सोने से पहले एक लोरी का काम करती हैं। सुकून है उनकी गज़लों में, एक नूर है जो सुनकर दिल को आत्मीयता का अभाव होता है और दिल को इतनी खुशी होती है कि मन करता है कि कभी सुनना बंद ही ना करें। बिल्कुल। आप बताओ आपको क्यों अच्छे लगते हैं जगजीत सिंह? उनकी गायकी की वो तासीर जो दिल को छू जाती है। हाँ। उनके जो गीत होते हैं और उनकी जो गज़लें होती है वो उनके दिल से निकलती है और वो सीधा हमारे दिल को छूती है। और बल्कि आजकल के जो संगीतकार हैं उनके गाने का ढंग मुझे पसंद नहीं आता जितना जगजीत सिंह जी का आता है। हमारे घर में भी उनकी गज़लें चलती हैं और इसी कारण वे मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, इनके घर में भी उनकी गजलें चलती हैं। कुछ और भी बच्चे मौजूद हैं। बेटा आपका क्या नाम है? मन्नत। मन्नत। आप भी गायकी सीख रही हैं जगजीत सिंह की? जी। कितने समय से सीख रहे हो? मैं जब क्लास यूकेजी में थी तब से सिंगिंग सीखी। तो आप कोई गजल सुनाओगे आज? कौन सी सुनाओगे? तेरे आने की। बिल्कुल सुनाइए फिर 2 लाइनें कुछ। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की
जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके। जगजीत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए स्कूली बच्चों ने उनकी पेंटिंग भी बनाई। पोर्ट्रेट में रंग बिरंगे रंगों के बीच जगजीत सिंह का सजीव चित्र उकेरा। बच्चों ने कहा कि जगजीत सिंह श्रीगंगानगर के रहने वाले थे। इसके साथ साथ उनकी गजलों को सुनकर उन्हें सुकून मिलता है। ऐसे में उन्होंने जगजीत सिंह की पेंटिंग बनाकर उन्हें याद करने की कोशिश की है। कुछ बच्चों के पास लेके जाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे जगजीत सिंह के पोर्ट्रेट बना रहे हैं और उनकी यादों को संजोने का काम कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जरा ये जो एक बच्चा है एक पोर्ट्रेट बना रहा है जगजीत सिंह का, उसको दिखाएं कि कितनी खूबसूरती के अनुसार ये जो पोर्ट्रेट है वो तैयार किया गया है। हम इस बच्चे से बात करने की कोशिश भी करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? अनुभव कलिता। और पोर्ट्रेट बना रहे हो जगजीत सिंह का, कब से तैयार कर रहे हो इसको? ये पिछले 2 दिन से बना रहे हैं। हाँ, तो जगजीत सिंह का ही पोस्टर क्यों बना रहे हो? जगजीत सिंह से हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और इनकी गज़लें भी मुझे बहुत पसंद है। हाँ। और साथ ही इनके गज़ल जैसे कि ये हमारे बहुत अच्छे गाना गाते थे इसलिए। और पेंटिंग आप कब से कर रहे हो? पेंटिंग तो मैं 6th क्लास से कर रहा हूँ। हाँ। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से अच्छा बना रहा हूँ अभी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई है। और हमारे साथ यहाँ कुछ और भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी जगजीत सिंह के जो पोर्ट्रेट है वो तैयार कर रहे हैं। मैं सहयोगी से कहूंगा कि जरा नजदीक से जो इनके पोर्ट्रेट हैं वो दिखाएं। बहुत ही ये बच्चे 10 से 11 साल उम्र के होंगे और जो पोर्ट्रेट तैयार कर रहे हैं। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 11 साल। 11 साल की उम्र है। अच्छा, जगजीत सिंह की आपने पेंटिंग बनाई है, क्यों बनाई है इसको? मेरे को इनके गजल बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, ठीक है। आप बताओ बेटा, आपका क्या नाम है? प्रियांश सिंगल। और आपने जगजीत सिंह की पेंटिंग बनाई है, कब से बना रहे हो इसको? कल या उससे पहले वाले दिन से। स्टार्ट करी आपने? हाँ। और इतनी अच्छी पेंटिंग बना दी। एक कब से सीख रहे हो पेंटिंग बनाना आप? मैं 4th या 5th क्लास से कर रहा हूँ और मैंने YouTube से सीखी, किसी से कोचिंग नहीं ली। और यूट्यूब से सीखी है आपने? मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जरा और भी बच्चे इनकी भी पेंटिंग दिखाएं जरा नजदीक से। बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं और ये पेंटिंग्स बनाकर जगजीत सिंह की जो यादें हैं उनको अमर करने का काम किया जा रहा है, उनकी यादों को संजोने का काम किया जा रहा है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8th में। और ये पेंटिंग बना रहे हो जगजीत सिंह की, अच्छे लगते हैं आपको? यस सर। कौन सी गजलें अच्छी लगती है उनकी? ये इंद्र। हाँ। मुझे इनके लाइक गजल्स जो है ना, इनको सुन के ना मतलब शांति सी मिलती है। लाइक जब स्ट्रेस वगैरह होता है तो फिर इनको सुनते हैं तो मन शांत हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है इन्हें सुनते। बहुत अच्छा लगता है। 2 बच्चे और भी हैं, वो भी इनकी पेंटिंग बना रहे हैं। जरा इनकी भी पेंटिंग दिखाइए कैमरा नजदीक करके। बहुत ही शानदार पेंटिंग है और उसके अंदर काफी अच्छे रंग भी भरे हैं। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुभव अरोड़ा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 10th में पढ़ता हूँ। और पेंटिंग बना रहे हो जगजीत सिंह की, किंग्स ऑफ गजल्स लिखा है आपने इसके ऊपर, ठीक है। क्यों, अब आपको भी अच्छी लगती हैं गजलें इनकी? हाँ जी सर, बहुत इंस्पायरिंग गजलें हैं इनकी। और ये हमारे यहाँ की सिटी से ही गए, गंगानगर से। और इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, तो मैंने सोचा कि ऐसे हमारी हॉलीडेज चल रही है तो इनको एक ट्रिब्यूट भी दिया जाए, इनकी स्केचिंग भी की जाए। बिल्कुल। एक बच्चा और भी है, वो भी इनकी जो पोर्ट्रेट है वो बना रहा है। बेटा आपका क्या नाम है? आश्रित। और आपने कब से बनाना शुरू किया इसको? 2nd क्लास। 2nd क्लास से। और ये वाला पोर्ट्रेट कब से बना रहे हो? ये वाला कल शाम से। कल शाम से बना रहे हो। और आपको भी अच्छे लगते हैं जगजीत सिंह? ठीक है। इनकी गजलें अच्छी लगती हैं? हाँ जी, मेरे पेरेंट्स सुना करते थे तो उनसे बाद अब मेरे को बढ़िया लगी, जैसे सुनते थे। बिल्कुल। तो देखिए ये कुछ बच्चे हैं श्रीगंगानगर के एक स्कूल के जो जगजीत सिंह की पेंटिंग बना रहे हैं। मैं जरा सहयोगी से कहूंगा कि एक बार जरा फिर से इस तस्वीर को दिखाएं, कितनी शानदार तरीके से पेंटिंग बनाई गई है और कितने अच्छे अच्छे जो कलर्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। जगजीत सिंह के दीवानों की यहाँ कमी नहीं है। गजल गायकी और पेंटिंग के साथ साथ एक बच्ची ने उनकी गजल पर कथक डांस भी किया। डांस की टीचर ने कहा कि नॉर्मली गजल पर डांस नहीं होता, लेकिन जगजीत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए ये खास डांस तैयार किया गया है।
सर ये क्लासिकल शास्त्र नृत्य है और जैसे कि जगजीत सिंह जी गंगानगर श्री गंगानगर के रहने वाले थे, तो उन्हीं की एक गज़ल पे हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि हम एक शास्त्र नृत्य प्रस्तुत करते। उनको ट्रिब्यूट किया है हमने उनकी गज़ल पे। गजल सम्राट को उनकी पुण्यतिथि पर कई तरीकों से याद किया गया। कोशिश है कि उनकी यादों को लोगों के जहन में सदा सदा के लिए अमर किया जा सके। एनडीटीवी के लिए श्री गंगानगर से कुलदीप गोयल की रिपोर्ट। तो जगजीत सिंह पर हमारी खास पेशकश यादों में जगजीत देख रहे थे आप। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।